Hello, my dear students and friends. This is my sixth lecture in exploring the myths of mathematical concept series. इसके पहले हमारे जो 5 लेक्चर्स आए हैं उसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, वो अलग अलग क्लासेस लेवल के थे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर डिस्कस होगा ये थोड़ी सी बड़ी क्लासेस के लिए है, जैसे कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो इसकी शुरुआत है ये क्लास 9-10 से ही हो जाती है गलतियों की। तो क्या है टॉपिक और क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम इंडिसेस को लेके, और उन इंडिसेस में जो गलतियां करते हैं उसका रोल कैलकुलस में कहाँ पे आता है उसको समझेंगे, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है इन बातों का। और हम स्कूल लेवल पे कुछ कर रहे होते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम लेवल पे कुछ और कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो गलतियाँ हैं उससे बचें। तो देखिए क्या टॉपिक है, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि आज मैं आपसे ये 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा इनिशियली, कि जैसे अगर -2 की पावर में 4 है और इसके ऊपर 4th रूट लगा हुआ है, ये निशान आप देख रहे हैं, 4th रूट कहते हैं आप इसे, और इसके ब्रैकेट में -2 की पावर में भी 4 है, तो इसका जवाब क्या होगा। यानी कि आप इसे समझिए -2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट की पावर में 4, फिर उस के बाद फिर एक ब्रैकेट और उसके ऊपर 1/4 पावर है। इसका जवाब क्या होगा। √x² को अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, या जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 9th में 10th में हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि √sin² है, तो अगले स्टेप में हम उसको sin x लिख देते हैं, √x² को हम लोग सिंपली x लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन आंसर जो मैंने देखा है स्टूडेंट से जब मैंने ये सवाल डिस्कस किया है कि भाई -2 की पावर 4 और इसका 4th रूट लेना है, तो इसका क्या जवाब होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस 4th रूट को 1/4 पावर के तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर ये इस 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके वो 1 बन जाती है पावर। तो उसके बाद ये -2 की पावर 1 यानी कि -2 जवाब आ जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि इसका जवाब +2 आएगा। ये -2 जवाब गलत है। तो अब आप कहेंगे सर गलती क्या है, सही तो है भाई, वो 4th पावर जो 4th रूट है तो 1/4 पावर 4 और 1/4 मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, तो -2 की पावर 1 करने से -2 ही तो आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कैलकुलेटर से चेक भी करके देख सकते हैं, इसका जवाब +2 आएगा। रीज़न भी मैं भी आपको दूंगा। अच्छा, इसी तरीके से √x² है, ये तो बहुत ही कॉमन एरर है, बहुत ही कॉमन, कि √x² है, अगले स्टेप में बच्चे उसको x लिख देते हैं, तो ये भी गलती है। और इसमें क्या है कि अगर x की वैल्यू प्लस में है या 0 है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर x की वैल्यू माइनस में है तो ये गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो निशान है आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ अपने एक सेकंड लेक्चर में कि ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है। चलिए, और अभी ये सब क्यों है ये सब समझेंगे आगे। और ये भी बहुत ही कॉमन एरर है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम 9th में 10th में ये बहुत करते चले आ रहे हैं कि √sin² है, उसकी जगह सिर्फ sin x लिख देते हैं। खैर वहाँ ये चल जाता है, क्योंकि क्लास 9th में 10th में जो होता है आप लोगों का जो लेवल होता है उसमें वो 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स की ही बातें होती थी, तो एक्यूट एंगल की बातें होती हैं। और वहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि हर फंक्शन की वैल्यू प्लस में आती है, तो चूंकि वहाँ sin x की वैल्यू प्लस में है, तो अगर आपने इस लेवल पे ये गलती की है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यही टॉपिक जब हमारी क्लास 10th के बाद जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी करने लगते हैं और वहाँ पे जब सवाल आते हैं इन डेप्थ क्वेश्चन, वहाँ इसका असर दिखता है फिर। तो वहाँ पे आप इसमें देखेंगे कि कई बार हमारा आंसर जो है मैच नहीं करता। तो अब देखिए बात ये आ रही है कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसमें गलती क्या थी, पहले तो ये बताइए भैया। गलती ये है कि आपने जो ये 4 और 1/4 को मल्टीप्लाई किया और आपने उसको 1 बना दिया। तो आप कहेंगे हाँ सर हमने पढ़ा है कि a⁴m हो और ब्रैकेट के बाहर n हो, तो हम ये m और n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन आप ये भूल गए, और मैं कहूँगा कि आप जाके वापस पुरानी बुक्स को अगर आपके पास हों, आप इस चीज़ों को देखिए, क्लास 7th 8th में आपको मिल जाएगा। वहाँ ये लिखा हुआ है साफ साफ इंडिसेस चैप्टर में कि a⁴m फिर ब्रैकेट के बाहर n = a⁴mn। लेकिन वहाँ कंडीशन भी दी हुई है कि ये जो m और n है ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 उनके लिए एप्लीकेबल है। हम हर चीज़ के लिए अप्लाई कर देते हैं, बस यहीं से गलती शुरू हो जाती कि हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है भाई, जहाँ पे एप्लीकेबल होना है वहीं पे कीजिए उसको। अब ये m और n इंटीजर्स हैं, क्या आपको 1/4 इंटीजर नज़र आ रहा है। 1/4 इंटीजर थोड़ी है जो उसको मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया, तो ये तरीका गलत है।
तो ये फॉर्मूले जो हैं तो एक्चुअल में क्या हैं ये चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे इसको। तो ये जो तरीका है ये गलत है, इसीलिए -2 आया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि ये 4 और 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं है, बचपन से आपने बॉड मास पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं और वो भी सबसे जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है सबसे पहले उसको प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि -2⁴ करना है। पहला काम हमें यह कि -2 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप -2 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो वो 16 बन जाएगा। ये मैंने अगले पेज पे किया हुआ है, देखिए -2⁴ पहले हम -2⁴ को सॉल्व करेंगे। -2 को 4 बार लिखो और मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाएगा। अब फिर ये जो 4th रूट है, ये जो 4th रूट का सिंबल है, ये 4th रूट में भी कौन सा वाला प्रिंसिपल 4th रूट है। देखिए 4th रूट 4 होते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल होता है प्रिंसिपल 4th रूट, जिसके लिए ये सिंबल बनाया गया है। और प्रिंसिपल 4th रूट का मतलब ये हो गया कि वो पॉजिटिव नंबर जिसको 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो, तो वो तो भैया +2 है। तो ये सिंबल जो है ये नॉर्मल कोई ऐसा वैसा सिंबल नहीं है, ये प्रिंसिपल 4th रूट का सिंबल है। और प्रिंसिपल 4th रूट का मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव रियल नंबर जिसको 4 बार लिखें और मल्टीप्लाई करने पर हमें 16 मिलता हो तो वो सिर्फ +2 है, -2 नहीं है। -2 में नहीं ले सकते। तो प्रिंसिपल 4th रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, याद रखिए। तो इसका सही जवाब जो है वो +2 है। अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक छोटा सा कंसेप्ट है हम रिकॉल करा दें। वैसे भी मैंने कहा है कि ये जो बातें हैं ये क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो वो जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, यानी कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो देखिए मॉडुलस कहिए या एब्सोल्यूट वैल्यू कहिए, मॉडुलस ऑफ x का मतलब है x, लेकिन वो तब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो। और मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू होगी -x अगर x नेगेटिव है। जैसे अगर हमें निकालना है कि भाई मॉडुलस ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, तो चूंकि ये नंबर प्लस में है तो जो अंदर लिखा है वही बाहर लिख दो। यही कहा था मैंने कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर 0 है तो जो मॉडुलस के अंदर लिखा है वही हमारा आउटपुट हो जाता है। लेकिन अगर ये नंबर निगेटिव है जैसा कि यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का माइनस टाइम करके आंसर देंगे। तो x की वैल्यू -5 है तो -5 यानी कि +5 इसका आंसर हो गया। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि मॉडुलस का आउटपुट जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नंबर था वो प्लस में था, प्लस में ही आया, लेकिन माइनस के नंबर की भी जब मॉड वैल्यू ली गई तो वो माइनस में ना आके प्लस में आ गई। इस तरीके से मॉडुलस के जो आंसर होते हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, ये इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए है क्या कि अब देखिए जो सही तरीका है इस तरह के सवालों को करने का वो क्या है कि जब हम लोग n पावर रेस करें और उसी चीज़ का हम लोग जो है वहाँ पे प्रिंसिपल nth रूट ले रहे हैं, ये प्रिंसिपल nth रूट का सिंबल है, तो क्या होगा। तो ऐसे में आप ये देखिए कि ये जो n है यहाँ पे जो x के ऊपर रेस किया गया है ये इवन है या ऑड है। सबसे पहले तो ये गौर कीजिए, अगर ये नंबर n यहाँ पर इवन नंबर है तो फॉर्मूला क्या है, इस x की मॉड वैल्यू आंसर आएगी। और अगर ये n ऑड है तो केवल x लिखिए, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि √x² है तो यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट मानते हैं, 2 लिखा होता है, तो ये इसका क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x क्यूब करोगे तो सिर्फ x आएगा। 4th रूट ऑफ x⁴ करोगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है और 4 कैसा नंबर है, 4 जो होता है वो इवन नंबर होता है, इसलिए मॉडुलस ऑफ x आया। 5th रूट ऑफ x⁵, प्रिंसिपल 5th रूट ऑफ x⁵, सिर्फ x आएगा। प्रिंसिपल 6th रूट ऑफ x�๖, ये मॉड आएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 जो है वो इवन नंबर है। प्रिंसिपल 7th रूट ऑफ x⁵, ये x आएगा क्योंकि 7 जो है वो ऑड नंबर है। तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के हिसाब से चलिए तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब जैसे कि ये सवाल है कि -2 का स्क्वायर और रूट लेना है, तो हमने क्या कहा था अभी आपसे कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर जिस पे स्क्वायरिंग हो रही हो तो मॉडुलस ऑफ दैट नंबर यानी कि -2 की मॉड वैल्यू +2 आएगा। प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ -2 का क्यूब, तो क्यूब और प्रिंसिपल क्यूब रूट है तो यहाँ पे ये सिंपली ये नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल 4th रूट और 4 पावर है तो ये दोनों तो हटेंगे, लेकिन ये -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये आंसर होगी। सिमिलरली यहाँ पर -2⁵ इसका 5th रूट ले रहे हैं तो -2⁻1 यानी -2 आ जाएगा। यहाँ पे मॉडुलस लग जाएगा, यहाँ बिना मॉड के आएगा।
तो हमारा क्या सवाल था, हमारा सवाल था -2 की पावर 4 और इसका 4th रूट करना था। तो सीधे सीधे ये देखिए कि आप यहाँ पर इवनथ पावर है, इवनथ रूट है, इवन पावर है सेम, तो इस केस में क्या होगा, -2 की मॉड वैल्यू आएगी। और -2 का मॉड क्या होगा, चूंकि ये नंबर निगेटिव है तो निगेटिव नंबर की मॉड वैल्यू लेने के लिए एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 यानी कि +2 आ गया। ठीक है, आई होप ये जो पहला सवाल था हमारा कि इसका जवाब जो ज़्यादातर बच्चे -2 दे रहे थे वो गलत था और इसका सही जवाब जो है वो +2 होगा। इसके बाद एक चीज़ ये देखिए कि जो रूट ए स्क्वायर है, आमतौर पे लोग इसको अगले स्टेप में ए लिख देते हैं, ऐसा मत कीजिए, गलत है। रूट ए स्क्वायर का एक्चुअल मीनिंग है मॉड्यूलस ऑफ ए। अभी आपने देखा था कि इवंथ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये हट जाएंगे, मॉड्यूलस आ जाएगा। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ ए के कई मीनिंग हैं जिसमें से वन ऑफ देम ए भी है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए जो है वो ए के बराबर होगा, मगर कब, जब ए की वैल्यू प्लस में होगी या फिर 0 होगी। हाँ, अगर ए की वैल्यू माइनस में है तो हम एक और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके ये फाइनल जवाब प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करने से प्लस हो जाएगा। तो अगर ए की वैल्यू निगेटिव है तो उसका अपना भी माइनस होगा, और ये एक और माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि रूट ए स्क्वायर को ए मत लिखिए जब तक आप ये पहले से आपको नहीं मालूम है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर 0 के बराबर है। तो डू नॉट राइट रूट ए स्क्वायर इक्वल टू ए अनलेस यू ऑलरेडी नो दैट ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा समझना है इस बात को कि कैलकुलस में क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि ये तो एक गलतियां हैं जो आपने देखा। यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग अक्सर कैलकुलस में रूट में किसी फंक्शन का स्क्वायर देख रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर भी हटा देते हैं, रूट भी हटा देते हैं और सिंपली उसको f ऑफ x लिख देते हैं। ये जो f(x), कई बच्चे f(x) कहते हैं, f ऑफ x तो सही है। तो यहाँ पे से रूट साइन स्क्वायर x है। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे बच्चे, साइन x का होल स्क्वायर और रूट, और तो ये एक्चुअल में क्या बनेगा, मॉड्यूलस ऑफ साइन x बनेगा। तो जब स्क्वायर भी हो रूट भी हो तो उसको जब आप यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो मॉड्यूलस लगाइए। हाँ, मॉड साइन x का एक मीनिंग साइन x है, वो तब है जब साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो, और अगर साइन x की वैल्यू माइनस में है तो इसका जवाब माइनस साइन x होगा। तो जो सिंपली हम लोग करते हैं कि रूट साइन स्क्वायर x को अगले स्टेप में साइन x लिख देते हैं, तो ये तो तब वैलिड है जब साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो। अक्सर सवालों में क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं दिया होता है, बस उसने ये सवाल में रूट साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है। अब हमें अगर सही जवाब देना है तो हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि साइन x की वैल्यू प्लस में ही है, तो आपको सारे केसेस को कंसीडर करना चाहिए। तो उस केस में क्या है कि आप उसकी वैल्यू मॉड साइन x लिखिए, और फिर अच्छा बात ये आती है कि सर फिर डिफरेंशिएट कैसे करें, इंटीग्रेट कैसे करें, वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है, देखिएगा भी। तो ये मॉडुलस ऑफ साइन x के ये मीनिंग हो गए, एक तो प्लस साइन x वो तब जब साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस साइन x जब साइन x इज लेस देन 0। अब जैसे इसके बेसिस के ऊपर हम आपको कुछ सवाल दिखा रहे हैं। ये सवाल जो आपके सामने है ये IIT में आ चुका है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। देखिए बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक की थी बच्चों ने इसमें। जैसे ये सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x। ये चैप्टर 11th क्लास में आपके लाइफ में आ जाता है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या किया, बहुत से बच्चों ने उन्होंने 1 माइनस कॉस 2x ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो उसके बाद इसको रूट 2 अलग कर लिया, साइन स्क्वायर x को रूट के बाहर ला के देखिए साइन x लिख देते हैं। ये बहुत ही कॉमन एरर है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस तरह की गलतियाँ करते हैं। अब उसके बाद उन्होंने साइन x अपॉन x, आपको मालूम है साइन x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0 जो है वो 1 होता है, तो उसकी लिमिट अप्लाई कर दी, रूट 2 को बाहर ले लिया तो रूट 2 आंसर आ गया, जबकि ये गलत जवाब है। तो IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और ऐसा नहीं कि एक बार आया, कई बार इस तरह के सवाल आ चुके हैं इस कंसेप्ट पे, तो वो यही चीज़ें चेक करते हैं कि आपने कितना डेप्थ में जाके पढ़ा है। क्योंकि हम लोग जो ये यूजुअल मिस्टेक्स करते हैं ना कि रूट साइन स्क्वायर x को साइन x लिख देते हैं, देखिए उसकी वजह से पूरा सवाल का जवाब हमारा गलत हो गया, ये नहीं था। तो सही, इसका सही तरीका क्या था तो वो जानते हैं। देखिए इसका सही तरीका क्या था, आप 1 माइनस कॉस 2x को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x, फिर रूट 2 अलग कर लीजिए और साइन स्क्वायर x का रूट लेने पर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन x। अब देखिए मॉड आ गया, तो इस सवाल में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इन दैट केस अगर हम x 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, साइन की वैल्यू वहाँ पे माइनस में होगी, तो मॉडुलस ऑफ साइन x का मतलब हो गया माइनस टाइम साइन x। तो मॉडुलस ऑफ साइन x को हमने
माइनस साइन एक्स से रिप्लेस किया और माइनस को बाहर ले लिया। साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो ये -√2 इंटू 1 यानी -√2 आ गया। तो लेफ्ट लिमिट आ गई -√2। और इसी सवाल में अगर हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और वहाँ पे जो x की वैल्यू चूँकि प्लस में होगी और x की वैल्यू जब प्लस में होगी तो वहाँ पे मॉड साइन x का मतलब प्लस साइन x आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन x अपॉन x की लिमिट 1 आ जाएगी, तो ये देखिए √2 ये +√2 आ रहा है। लेफ्ट लिमिट कुछ और आ रही है, राइट लिमिट कुछ और आ रही है। जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट मैच नहीं करती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस सवाल का एक्चुअल आंसर क्या था? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो 4 ऑप्शन में उनका एक ऑप्शन ये भी था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और बाकी जो सबसे कॉमन मिस्टेक वाला आंसर था √2 वो भी था ऑप्शन में, और ज़्यादातर बच्चों ने उसी को टिक किया होगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखिए क्योंकि ये गलतियों से हमारा सिलेक्शन जो है रुक जाता है। तो करेक्ट मेथड में क्या है कि आप जो रूट फंक्शन स्क्वायर है तो आप उसको मॉडुलस ऑफ दैट फंक्शन लिखिए, और उसके बाद जो भी तरीका है वहाँ पे अगर आपको लेफ़्ट लिमिट लेनी पड़ रही है राइट लिमिट लेनी पड़ी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे उसके हिसाब से लिखना चाहिए। अच्छा, अब जैसे ये सवाल है डिफ्रेंशिएशन में, ये बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक होती है बच्चों से। जैसे ये सवाल है √1 - cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, आप 1 - cos स्क्वायर एक्स सभी जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन फिर वही गलती करते हैं रूट साइन स्क्वायर एक्स को अगले स्टेप में साइन एक्स लिख दिया। आप कहेंगे सर इसमें क्या गलती, साइन स्क्वायर एक्स को रूट के बाहर लाके। देखिए हमने अभी आपको बताया रूट फंक्शन स्क्वायर का मतलब है मॉडुलस ऑफ दैट फंक्शन। आपने साइन एक्स लिख के डिफ्रेंशिएट किया, आप कह रहे हैं कॉज एक्स। अरे भाई आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं क्या, निकालते क्या हैं? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर आपने साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, आप जानते हैं साइन एक्स हर जगह डिफ्रेंशिएबल होता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि भाई ये रूट साइन स्क्वायर एक्स का मतलब आएगा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, और मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स जो होता है वो हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यानी कि जो एक ऐसा फंक्शन जो कई जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं था, आपने उसको हर जगह डिफरेंशिएबल बना दिया। तो ये गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो कुछ इंटरवल्स में सही आता है, कुछ इंटरवल्स में गलत आता है। तो अब करें क्या, सही तरीका क्या है वो भी हम अभी देखेंगे। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी देखा है मैंने, वहाँ भी बच्चे यही करते हैं कि जैसे 1 - cos 2x इसका रूट। ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, मैं समझता हूँ कि लगभग मोस्ट ऑफ द ऑथर्स ने अपनी किताबों में डाला हुआ है सवाल, और वहाँ भी बच्चे इसको ऐसे ही करते हैं कि √2 अलग कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स का रूट साइन एक्स हो गया, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया -cos x तो -√2। ये गलत तरीका है। क्या गलती है वो अभी समझते हैं और कैसे करेंगे इसको सही से ये भी जानेंगे। देखिए एक बात याद रखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी जो स्कूल लेवल की बुक्स हैं और तो उनमें से मैंने किसी भी किताब में ये इस कंसेप्ट को ठीक से सॉल्व होते हुए नहीं देखा। इसका जो करेक्ट मेथड है वो ये है कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है आपको, तो ये तरीका है मॉडुलस ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय f(x). ये लिखिए, इसके बाद इसका मॉड छोड़ दीजिए, इस फंक्शन का बिना मॉड के इसको डिफरेंशिएट कीजिए। मगर याद रखिए कि f(x) का टर्म नीचे है तो f(x) की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखने का। अच्छा, f(x) को डिफरेंशिएट करने की आदत है, करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये चीज़ ज़रा आगे लगा दीजिए। इसको लगा देने से क्या होगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि जो मॉड f(x) अपॉन f(x) की वैल्यू है सॉल्व करने पर या तो ये प्लस देगा या माइनस का निशान देगा। तो जिन केसेस में जवाब प्लस में आना है वो भी इसमें आ गए, और जिस केसेस में जवाब माइनस में आना है वो भी आ गए, यानी कि आपके सारे जवाब इसमें कवर हो गए, और जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है वो कंडीशन भी आ गई। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी यही बात है। तो ये परफेक्ट तरीका है। हम लोग जो करते हैं उसमें वो पार्शियली ट्रू होता है, पार्शियली रॉन्ग होता है, लेकिन इस तरीके से करेंगे वो 100% ट्रू होगा। ठीक है, तो ये दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये सवाल था अभी हमारा, √1 - cos स्क्वायर एक्स जो है इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1 - cos स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स हो गया। रूट साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है मॉड साइन एक्स। ठीक है, अब मॉड साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए अभी जो हमने मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का तरीका बताया उसको लगाइए। मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स वेयर साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इंटू d/dx ऑफ सिंपली जो साइन एक्स है इसको डिफरेंशिएट करो। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे cos x आ जाएगा, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं साइन एक्स की जो वैल्यू है वो कब 0 होती है, पाई के मल्टीपल्स पे। तो पाई के मल्टीपल्स मत लो भाई, एन एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये cos अपॉन साइन कॉट हो गया। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है इस सवाल को करने का। जबकि बच्चे क्या करते हैं, रूट साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिखा और बस साइन एक्स का करने के बाद सीधे उनका आंसर cos x आ जाता है। तो वो
गलत है, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल रहे हैं, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का मतलब है आप साइन एक्स के ग्राफ में निकालेंगे अलग बात आएगी, मॉड साइन एक्स के ग्राफ में निकालेंगे अलग बात आएगी। अभी आप देखिएगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है और मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। मॉड साइन एक्स के ग्राफ में कई जगह ऐसा शेप बनता है, कस्प बनते हैं, वहाँ पे जहाँ पे कस्प बनेगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है वो, जबकि साइन एक्स तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो आपने फंक्शन ही बदल डाला। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन का सवाल आ रहा है, ये लिखा है √1 माइनस कॉस 2x, तो √1 माइनस कॉस 2x है 2 साइन स्क्वायर एक्स, √2 अलग कर लीजिए, लेकिन आप मॉड लगाइए। अगर आप सिंपली उसको साइन एक्स लिखेंगे तो इंटीग्रेट करके आप उसको माइनस कॉस एक्स कर देंगे, जबकि है क्या, मॉड साइन एक्स को डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट कैसे करें, मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, जो भी फंक्शन है मॉड में उसको लिखिए, उसके नीचे बिना मॉड के लिखिए, और फिर ये जो अंदर लिखा है इसको इंटीग्रेट करिए। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, तो सिंपली ये जवाब आ गया। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई। ये बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब पाई के मल्टीपल्स नहीं लेने हमने। ये हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो ग्राफ्स है, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि देखिए साइन एक्स में और मॉड साइन एक्स में बहुत फ़र्क है भाई। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये वेव बनी हुई है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाओगे, यूनिक टेंजेंट बनेगी और नॉन वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, और आपको हर जगह पे डेरिवेटिव की वैल्यू यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा। मगर ये जो ग्राफ है ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। मॉड साइन एक्स के ग्राफ में आप देखिए यहाँ पे ये जो एक शेप आ रहा है कस्प, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं, यहाँ भी, तो जहाँ जहाँ कस्प बनते हैं वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आपसे कहा गया इस सवाल को करने को और आप जवाब दे रहे हैं इसका, मतलब आपने साइन एक्स को, जबकि जो भी सवाल हमें दिया गया था, देखिए तो हमें सवाल ये दिया गया था, तो इसको साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये मॉड साइन एक्स है, तो आपको ये इस वाले के बारे में बात करनी है, और बात कर रहे हैं हम लोग सिंपली साइन एक्स की। तो अलग फंक्शन है, अलग ग्राफ है, और डेरिवेटिव में तो आप जानते ही हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है ये, जबकि वो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। तो आपने तो एक्चुअली क्या किया कि जब उसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने से आपने फंक्शन ही बदल डाला। जो फंक्शन बदल डाला तो किसके बारे में बातें हो रही हैं, जवाब किसका दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है, इससे बचिए। तो ये जो आज का जो लेक्चर है थोड़ा छोटे बच्चों के सर के ऊपर से निकल गया होगा, क्योंकि लेकिन अभी बहुत सी बातें हैं जो बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे इसको समझना है। और मैं हर साल जब पढ़ाता हूँ, ये चीज़ें जब आती हैं, मैं देखता हूँ कि स्कूल बुक्स में या ऑथर्स जब लिख रहे हैं तो वो बहुत ही कैजुअल ढंग से, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कई जो हमारी रिकग्नाइज्ड किताबें हैं NCERT वगैरह, उसमें भी बहुत ही कैजुअल ढंग से उन्होंने सवाल लिखे हुए हैं, और कोई एक कंडीशन दी ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है कि x की कोई रेंज दी नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, कहते चलो मान लो कि x प्लस में है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर सवाल में कंडीशन दी है तो आपको फिर पूरी तरीके से उस कंडीशन के हिसाब से करना है। नहीं दिया है तो ठीक है, जब सब कर रहे हैं तो आप भी करिए उसी तरीके से। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले अक्सर इन चीज़ों पे सवाल बनाते हैं, वो चेक करते हैं कि आपको ये चीज़ें मालूम हैं या नहीं मालूम हैं। उम्मीद है कि इस चीज़ों पे आप गौर करेंगे और कुछ किताबें आप देखेंगे इसके ऊपर अच्छी, जैसे एक JD घोष अनवारुल हक साहब हैं, उनकी किताब है हाउ टू लर्न कैलकुलस इन वन वेरिएबल। तो इस तरह की, तो वो किताब आप देखिएगा, तो वो किताब बहुत अच्छी है इस मामले में, उसमें इसके बारे में पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। इसी तरह से जो थॉमस फिने हैं, कैलकुलस की किताब बहुत अच्छी है, उस पर भी इसके बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो गलतियां हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इन किताबों को रेफ़र कीजिए, इन किताबों को देखिएगा, तो आपको उसमें काफ़ी चीज़ें, आपको जो मैंने बताया एक्चुअली कह सकते हैं कि उन किताबों से पढ़ के ही बताया मैंने आपको। अच्छा, अब ये कहूँगा आपसे कि अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, बेल बटन इसका दबा दीजिए ताकि आपको नया वीडियो टाइम से मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी बताइए जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो ठीक होंगी उनकी भी। और बस मिलते हैं बहुत जल्दी। आजकल थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं, नए बैचेस बने हैं इसलिए बिज़ी हैं, थोड़ा सा लेट आ रहे हैं वीडियोस, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियोस आपको देते रहें इस तरह के तो ठीक है, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय बाय।